जय हिंद राष्ट्र। असद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान न गिराए जाए। उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की राजनीति पहले से जारी है। अब ये सिलसिला गुजरात और मध्य प्रदेश में चल पड़ा। अरशद मदनी की तकलीफ़ समझी जा सकती है। एक ज़माना था कि उसकी पलक के इशारे पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें नाचा करती थीं। कोई औकात नहीं थी, खामखा बना रखी थी। इसकी बड़ी शुरुआत इमरजेंसी के फ़ौरन बाद से हुई, जब जनता पार्टी में कांग्रेस से निकले हुए बहुगुणा ने इमाम बुखारी के फतवे दिलवाए और जनता पार्टी बढ़िया जीत कराई। जनता पार्टी की जीत में इमाम बुखारी का कितना योगदान था नहीं मालूम, मगर इस्लामी कार्टूनों को लेजिटिमेसी मिल गई, अधिकृतता हासिल हो गई। यही वो बिंदु था जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से एतराज़ किया था कि इन मुल्ला पार्टी को लेजिटिमेसी मत दो, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को मत धकेलो। वो ऐसी बेवकूफ़ी बहुगुणा ने की। इमाम बुखारी बड़ी जय जयकार हो गई हर जगह। वो एक बिल्कुल हाथी का बच्चा, हाथी तोलने का बाट, बल्कि हर जगह उसको लिए फिर रहे हैं और वो अपनी राजनीति पेल रहा है और लोगों को धमका रहा है, आंखें दिखा रहा है, लोगों से अपनी बातें मनवा रहा है। ये अलग बात कि जहाँ जामा मस्जिद है उस इलाके से वो अपने घर के लोगों को कभी एक इलेक्शन नहीं जिता पाया। मगर है खामखा की राजनीति, खामखा की उनकी सत्ता। और उसका कारण ये है कि राजनीतिक नेता अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। एक ज़माना था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, देवबंद में इज्तिमा हुआ, देवबंद के मुल्ला पार्टी के पास कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव गया कि इंदिरा गांधी बहैसियत प्रधानमंत्री इसमें बोलने आना चाहती हैं। मुल्ला पार्टी ने कहा कि हमारे यहाँ तो औरत मंच हमारे डायस पे आ नहीं सकती, हमारे बराबर बैठ नहीं सकती। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि जैसे ये डायस है मुल्ला पार्टी का, तो यहाँ एक और छोटा डायस बनाया गया जिस पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोली। उनके पीछे मुल्ला सर के ऊपर बैठे हुए थे। ऐसी दबंगई जिस समय जिनकी हो रही हो और उनकी अब स्थिति ये आ गई कि उनकी खटिया खड़ी हो रही है। राजनीतिक सत्ता समय नहीं देती, बात नहीं करती, उन्हें मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं मानती। और सबसे ज़्यादा दर्द इसी बात से, क्योंकि सारी ज़िंदगी उनकी लड़ाई, सारी ज़िंदगी उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं, इस्लाम की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। 1500 वर्षों से हमेशा से होता रहा है कि इस्लामी इसके लिए चिंतित रहें, मोहम्मद स्वयं उनके साथी, कि इस्लाम के अधिकृत प्रतिनिधि, माफिया के बॉस वो बनकर रहे हैं। ये सदैव से वो करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब स्थिति ये है कि उनके हाथ में ताकत नहीं है, इस्लामी विषयों के जानकार केंद्र की राजनीति में नहीं है। लोग कहते हैं कि भाजपा से पूछते हैं, भाजपा के जो प्रधानमंत्री इस समय हैं, वो जो मुख्यमंत्री थे, तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने गुजरात में कितने मुसलमानों को टिकट दिए? तो उन्होंने कहा, मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, मैं सारे गुजरातियों का मुख्यमंत्री हूँ। आज वो सारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनको अलग से कोई व्यवस्था कि आपने इस जाति का क्या किया, उस जाति का क्या किया, उस धर्म का क्या किया, उस वर्ग का क्या किया, इससे क्या लेना देना है? जो राष्ट्र के हित में होगा वो किया जाएगा। मगर इनको अभ्यास यही है कि अलगाववादी काम करें, और सदैव से खान पान डिफरेंट चाहिए, रहन सहन का हिसाब अलग,
जो भी सारे काम हैं वो इस प्रकार के हैं कि जो मुख्य धारा है उससे अलग चलना है। मुल्ला ने, अरशद मदनी ने ये तो कहा कोर्ट में कि प्रदेश सरकार को आदेश दीजिए कि बुलडोजर लेके लोगों को घर ना तोड़ें, मकान दुकानें ना तोड़ें। मगर दुकान तोड़ना, मकान तोड़ना किस लिए हुआ है? उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है या प्रशासन है वो किसी आम आदमी के मकान तोड़ रहा है? पागल हो गए लोग, जिसका मर्जी आए मकान तोड़ें? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर ये किन लोगों के मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गए हैं? ये वो लोग हैं जो पत्थरबाज हैं। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, ये जो हज में शैतान को पत्थर मारा जाता है वही क्रिया चल रही है। ये गैर इस्लामी चीज़ों पर पत्थर फेंकना, वो कुफ्र पर पत्थर फेंकना या शैतान के पत्थर मारना, ये बराबर है। उस पर कुछ नहीं बोले कि आम आदमी फोड़ा जा रहा है। खरगोन में, करौली में एक ऐसे बच्चे को 15 साल के, जो अपने घर का अकेला लड़का है, उसका सर पे इतनी ज़ोर से पत्थर पड़ा है कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, पैरालिसिस हो गया। उसके दर्द में दुखी नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। वो जिसने पत्थर मारा उसका घर ना टूटे, इसके लिए मौलाना को तकलीफ है। तो मौलाना की इस तकलीफ को कैसे रफा किया जाए? ये तकलीफ तो बढ़ाई जाएगी। कटीला बांस दूर तक देर तक, ये नीति है, ये करना ही पड़ेगा। इसका विकल्प क्या है? आप सुधर के राजी नहीं हैं, आप उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने भारत का विभाजन किया। पूज्य भारत माता के दोनों हाथ काट दिए। आप तो जानते हैं इस बात को। इसके बावजूद कि देवबंद ने विरोध किया था, विरोध इसलिए नहीं किया था कि भारत का विभाजन न हो। उनका कहना था कि आप इस्लाम की ताकत को 3 जगह बांट देंगे। हाँ, उन्हें ध्यान था, उनके लीडर्स का कहना था कि 25 बरस पाकिस्तान नहीं टिकेगा। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ, पंजाब के साथ नहीं टिकेगा। स्वभाव दोनों का भिन्न है। और 24.5 सवा 24 साल में बांग्लादेश बन गया। तो वो इस्लाम की ताकत बंटने से चिंतित थे, भारत के विभाजन पे उनको कोई तकलीफ नहीं थी। उनका कहना था ये सारा चारागाह हमारा, सब कुछ हमें कब्जा लेना है। उस मानसिकता को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बैठे हैं। आपको जो सामान्य व्यक्ति है उसका दर्द नहीं है। एक जुलूस निकल रहा है राम नवमी का, उस पर पथराव किया जाता है और एक आध जगह से नहीं हुआ है, 25 जगह ये काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बात का डर है कि आप इसके लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट, वो यही कारण है। लोग समझते हैं कोर्ट क्या निर्णय लेगी। मैं इस पर यह भी है कि किसी भी राज्य की व्यवस्था, किसी भी देश को चलाने की जो व्यवस्था होती है, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर तो हाथ से निकल गया। बीजेपी की सरकार आ गई, अब वो आपके हाथ में नहीं, आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। वो अलीगढ़ को हरिगढ़ कर रही है, वो इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, वो जो भारत की पुरानी कीर्ति है, गौरव है, उसको वापस ला रही है। अब आपके वो नियंत्रण से बाहर है, तो आप क्या करें? उकसाएं लोगों को। इस पर भी बात आज करूँगा। लोगों ने उकसाने की बातें भी कही हैं। दूसरा ये है कि जुडिशरी को उकसाया जाए और उसके ज़रिए से राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के हाथ बांध दिए जाएं। जिसका जो कार्य है उस कार्य की जगह दूसरे के क्षेत्र में दखल दिलवाना, जुडिशरी वैसे ही ये काम बहुत करती है। कोई सामान्य बात नहीं है ये। असामान्य बात के कारण समस्याएं खड़ी होती हैं। पाकिस्तान की जो दुर्गत हो रही है उसमें बड़ा कारण ये है कि वहाँ की जुडिशरी ने अकारण, अवांछित, अनुचित हस्तक्षेप किया है, काम नहीं करने देते। ऊट पटांग बेसिर पैर की बातें, दही हांडी की ऊंचाई कितनी हो, जलीकट्टू में ये न किया जाए। इसी जुडिशरी को ये दिखाई नहीं देता
कि बकरीद पे कितनी कुर्बानी होती हैं। औसत मान लें 18 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ भारत में मुसलमान हैं, 15 करोड़ मान लेते हैं। इनके 10% लोगों ने, 1.5 करोड़ लोगों ने ये तय किया कुर्बानी करेंगे। कुछ सामूहिक करेंगे तो भी 60, 70, 80 लाख पशु मारे जाते हैं। दिल्ली में कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई बूचड़ी खोलना चाहे तो नहीं खोल सकता। उसका कारण यह है कि बूचड़ी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। दिल्ली में 3 बूचड़ी हैं बड़ी, 2 हलाल की हैं, 1 झटके की। इनमें ही काटा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो खून निकलेगा, हड्डियाँ निकलेंगी, खाल निकलेगी, उसके निस्तारण की कोई व्यवस्था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा। इस तरह से सामान्य नालियों में खून नहीं बहाया जा सकता। कुर्बानी के सारे जानवर, उनका खून ऐसे ही नालियों में बहाया जाता है, यानी ये नालियों से बहकर नालों में, नालों से बहकर यमुना में, और यमुना से फिर गंगा में। सारी नदियाँ हमारी प्रदूषित की जा रही हैं। कोर्ट के कान पे जूं नहीं रखती, उसको आंखों पर पट्टी बंधी, उसे दिखाई नहीं देता। उसको उकसा रहे हैं कि अभी एक नियंत्रण कर दिया जाए, और प्रदेश सरकार को, जैसे प्रदेश में ये हो गया था कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, मकान जलाए हैं, दुकानें फूकी हैं, उनसे उनके हर्जाने वसूले गए। जिन्होंने ये किया था उनको दबोच लिया गया और उनकी कुर्की कर दी गई कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, जिसमें कोर्ट ने टांग घुसेड़ी। अननेसेसरी, अनुचित, अवांछित, अनुपयुक्त, बेतुकी बात, और उसका परिणाम राज्य सरकार के कार्य पर पड़ता है। उसको उकसा कर ला रहे हैं। ये भी इस समस्या का भी सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट पर बात नहीं करते। 1-2 चीज़ें, बल्कि दूसरी चीज़ अभी समय नहीं आया, मगर इसके बारे में भी देखना होगा। निश्चित रूप से जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बेलगाम कार्यों के बारे में देखना होगा। मैं आपको एक घटना और बताना चाहूँगा इस सिलसिले में। कर्नाटक, संभवतः कर्नाटक, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा केंद्रीय सरकार के उस पर आदेश दे दिया। ये जो हाईवेज बन रहे हैं, इसमें बीच में टैक्स लिया जाता है, तो इसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि न्यायाधीश की गाड़ी को 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट कुछ रुकना पड़ा होगा। इनके लिए अलग से लेन होनी चाहिए। न्यायाधीश मांग क्या कर रहे हैं, उनके साथ विशेष ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं स्वयं जमींदार परिवार का हूँ, मैंने ये अपने बचपन में ये सारे बेहूदगियाँ देखी हैं। लोग बिल्कुल दाखिल हो रहे हैं, खम्मा घड़ी, बिल्कुल हाथ जोड़ के, सरकार, माई बाप, जिस कमरे में वो बैठे हैं वहाँ एक ही कुर्सी है, बाकी लोग सब ज़मीन पे बैठेंगे। लोगों को सज़ा देने के नाम पर मुर्गा बना दिया जाएगा, उनकी कमर पर चौके रख के ईंटें रख दिए जाएंगे। वापस जाते समय पीठ नहीं दे सकते, मुंह देखकर उल्टे चलते हुए वापस निकलना पड़ेगा। ये जो फ्यूडल सिस्टम है, इसकी जलालतें दिमाग से नहीं निकली हैं। जुडिशरी को ये चाहिए। ये जो गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती घूमती है ना, ये इसका द्योतक है कि रेड लाइट जहाँ है हमारी गाड़ी दन्नाटे से निकल जाएगी, हम विशेष हैं, हमारे लिए ट्रैफिक बंद होना चाहिए। किसी विशेष आवश्यकता में ये समझ में आता है कि एम्बुलेंस के लिए करना हो, मगर जुडिशरी को क्या ज़रूरत है? 5 मिनट लेट हो जाएगी, 10 मिनट लेट हो जाएगी तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नाक कट जाएगी। आधे की सूंड की साइज़ की नाक है, उसको उकसाया जा रहा, उसको पिन मारी जा रही कि वो ये करे। और ये संभव भी है, ये हो भी जाए, ऐसा हो सकता है। मगर सामाजिक दबाव, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग लगातार इन बातों को आगे बढ़ाएं, इन बेहूदगियों को ना होने दें। राज्य सरकार के पास तरीका क्या है? जितने बड़े बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उन दंगे के जो आरोपित हैं, जिन्होंने दंगा किया है, उनको आज तक कुछ सज़ा हुई है? 84 में दिल्ली में दंगा हुआ, कांग्रेसियों ने दिल्ली 6 के लोगों को लाकर सिखों को मारा।
आप कल्पना कर सकते हैं उस बेहूदगी की, उस वाहियाती की, बदतमीज़ी की कि स्वतंत्र भारत में वो लोग जो पाकिस्तान छोड़ के इधर आए थे इसलिए कि उन्हें धर्म बचाना था, उन पर 1984 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेसियों ने हमला कराया, उनके घरों से उजाड़ा। कितने लोगों को सज़ा हुई है? जो इसके करने वाले थे वो मर भी गए, कुछ नहीं हो सका। क्या कोर्ट ऐसी स्थिति लाना चाहता है? देश में कोई सिस्टम चलाना चाहता है कि नहीं? व्यक्ति को कानून का भय हो, राज्य इकबाल से चलता है, दबदबे से चलता है। एक सामान्य मैं 144 के आरोप में मुझे धर लिया गया था। उर्दू उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा बनाई गई थी कांग्रेस में के समय में। मैं उर्दू का शायर था, मगर हम लोग खूब जमकर विरोध किया। कॉलेज में पढ़ते थे, हम पर केस बना दिया गया। 7 साल केस चला है एसडीएम के यहाँ। हर बार तारीख पड़ जाए, हर बार तारीख पड़ जाए, और 7 साल के बाद केस कैसे ख़त्म हुआ? खारिज हुआ कि 144 लगाने का कागज़ नहीं था उसमें। 7 साल, हर 1.5 महीने में एक तारीख पड़ जाएगी, फिर बाहर कर देंगे। ये नहीं दिखाई देता। ऐसे ख़राब सिस्टम चलाने वाले लोगों को उकसाया जा रहा है कि राज्य सरकार को आदेश करें। राज्य का इकबाल डिगना नहीं चाहिए मित्रों, हमारी जिम्मेदारी है। अरशद मदनी परले सिरे के पता कीजिएगा, जो जिन कामों के लिए मशहूर है, मुल्ला और ये मदरसे, वहाँ जो कोर्स का हिस्सा है उसके सिलसिले में इनकी भी बड़ी शोहरत रही है जब ये जवान हुआ करते थे। इनके बारे में पता कीजिए और इनकी किसी भी गलत बात को बर्दाश्त मत कीजिए, इसके विरोध में आवाज़ उठाइए। जो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, योगी जी महाराज ने जो एक मशाल जलाई है, जिसका प्रकाश, जिसकी गर्मी, जिसकी आँच मध्य प्रदेश में पहुंची है, गुजरात में पहुंची है, वो आँच सारे भारत में फैलनी चाहिए। ये किसी निर्दोष का घर नहीं जला रहे, मगर जो उद्दंडता कर रहे हैं, जो बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपको ध्यान है ना, गोधरा कांड हुआ है, इसी मानसिकता ने गोधरा किया, ट्रेन के डब्बे जला दिए। ऐसी चीज़ें, इसकी धार पर मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है, किसी की बहू बेटी के साथ हो सकता है, किसी का बच्चा मारा जा सकता है, किसी का सर फोड़ा जा सकता है। वो खरगोन का, करौली का बच्चा नहीं है, हम में से भी किसी के बच्चे के साथ ही हो सकता है। तो अगर इसको रोकना है तो ये जितने दुष्ट लोग हैं इन सब को दबोचना पड़ेगा। ये अपने फंड से दिल्ली दंगे में जो लोग आरोपित हैं, जो इन दंगाइयों को आरोपित किया जा रहा है, जिन पर केस बन रहा है, उन सब को बचाना चाहते हैं, उनका केस लड़ना चाहते हैं। और न्याय की दृष्टि तो है ही, जब तक कोई व्यक्ति साबित ना हो जाए तब तक वो आरोपित है और आरोपित को ठीक माना जाता है। मगर ये वो काल है जब वीडियो बनते हैं, ये वो काल है जब कैमरे लगे हुए हैं, सर्विलेंस है, हम पहचाने जा सकते हैं। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, यहाँ से मैं कलकत्ता चला जाऊँ तो मेरा सफ़र ट्रेस किया जा सकता है। मेरा मोबाइल जिन जिन टावर्स पे जाएगा उन सब से मेरे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। तो अब कानून सबूत हैं, मगर 7 साल तक मैं भुगत सकता हूँ, तो ये मुकदमा भी चलेगा। अभी जिन्होंने भारत को तोड़ने के नारेबाजी की, दिल्ली में शाहीन बाग में शर्जील इमाम और ये सब लोग, क्या हुआ है उनका? बिरयानी खिलाई जा रही है जेल में। इसका विरोध तो करना पड़ेगा ना, निश्चित रूप से इसके विरोध में आवाज़ उठाइए, सार्वजनिक रूप से इतना दबाव दीजिए कि मुल्ला सहम के बैठ जाएं, बेहूदगी करने वाले, गलत बातें डिमांड करने वाले लोग चुप हो जाएं। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। आपके समर्थन की इस आवाज़ को आवश्यकता है। जय हिंद राष्ट्र।